Hello students, welcome to our channel UGT Academics for Gujarati. My name is लब्धि भाटिया और आज इस वीडियो में मैं आपको गुजराती का चैप्टर 4 जीवन अंजलि था जो पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पोएट के बारे में जानेंगे, पोएम में क्या थीम है वो जानेंगे और उसके बाद पोएम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हार्ड वर्ड्स और समरी भी करेंगे। तो एंड तक वीडियो देखते रहना ताकि आपको चैप्टर 4 बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जीवन अंजलि था जो कि करसन दास माणिक ने लिखा है। उनका जन्म 28 नवंबर 1901 और उनका अवसान मतलब उनकी डेथ 18 जनवरी 1978 में हुई है। करसन दास माणिक का जन्म जो था कराची में हुआ है। कराची जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में है। तेओ जामनगर जिल्लाना हरियाणाना वतनी था। तो जन्म उनका पाकिस्तान के कराची में, मतलब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो कराची है, उस टाइम पे तो हिंदुस्तान एक था जबकि ये बात है। उनका जन्म हुआ था कराची में, लेकिन फिर बड़े हुए वो जामनगर के हरियाणा जिला में। ठीक है, वहाँ के वतनी मतलब वहीं पे उनका ब्रॉटअप हुआ, वहाँ के वो रहने वाले बिलोंगर थे। आल बेल मोहब्बत ने मांडवे वैशंपायणनी वाणी अने मध्याह्न जेवा तेमना काव्य संग्रहो छे। काव्य संग्रह मतलब ऐसी नॉवेल्स जिसमें पोएम्स भरी हुई है, बहुत सारी पोएम्स हैं। ठीक है, तो उनकी कौन कौन सी पोएम वाली बुक्स हैं? आलबेल, मोहब्बत ने मांडवे, वैशंपायननी वाणी और मध्याह्न। ये नाम आपको याद रखना है। वैशंपायननी वाणी मतलब वो पेन नेम, समझते हो? पेन नेम जैसे कि एक उपनाम, कि भाई कोई भी राइटर है तो वो अपना ओरिजिनल नेम, उसके बदले वो कोई निक नेम जो वो हमेशा से हम सब चाहते हैं कि क्यों ना हमारा नाम इसके बदले ये हो। ठीक है, कभी हम कोई पेट नेम जैसे मतलब एनिमल्स के जो नेम्स होते हैं वो रख देते हैं, या फिर कभी किसी फिल्म में हम कोई नाम देख लेते हैं हीरो या हीरोइन का, हमें लगता है कि मेरा ये नाम होता तो कितना अच्छा रहता, या फिर मैं मेरे बेबी का ये नाम रखूँगा या रखूँगी। हमारी ये इच्छाएँ होती है, मेरे पेट का, बाइक का, वट वी विल नेम समथिंग। ठीक है, तो राइटर्स ये करते हैं कि अपने ओरिजिनल नाम के बदले पेन नेम मतलब एक उपनाम रखते हैं कि लिखा उन्हीं ने है, लेकिन वो उपनाम वो रखते हैं। उपनाम रखते हैं इन द सेंस वो अपने ओरिजिनल नेम के बदले एक झूठा नाम जो वो चाहते हैं कि लोग उन्हें उस तरीके से जाने। तो वैशंपायननी वाणी, वो अपनी वाणी लिख रहे हैं, लेकिन अपना नाम वो ऐसे नहीं लिख रहे करसनभाईनी वाणी, जैसे मीराना श्रेष्ठ पदो छे एवी रीते नहीं लगता। वो क्या लिख रहे हैं? वैशंपायननी वाणी, मतलब वो अपना उपनाम वैशंपायन तरीके सब लोगों को, सब रीडर्स को बताना चाहते हैं। ठीक है, ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। हरीना लोचनिया अने लाक्षाग्रह नामनी बे तेमनी जाણીતી रचनाओं पण छे। जाણીતી मतलब बहुत फेमस उनके काम है। वैशंपायन उपनामथी तेमणे हळवी कटाक्षमय शैलीमां काव्यों लख्या छे। तो यहाँ क्या पता चल रहा है हमको? वैशंपायन उपनाम यूज करके उनने क्या लिखा है? उनने हड़वी मतलब स्लाइट, एकदम हल्की, कटाक्षमय मतलब क्रिटिसिज्म वाली, टॉन्टिंग या सरकाजम वाली शैली में, उस वे में उनने पोएम्स लिखी है। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे हंसी आ जाए या फिर हमको ऐसे थोड़ा सरकास्टिक लगे, उस तरीके से उन्होंने बहुत स्लाइट सरकाजम यूज़ करके वैशंपायन के नाम से वो सारी पोएम्स लिखी हैं। अब इस पोएम की अगर हम बात करें, जीवन अंजलि था जो, कि भाई हमारा जीवन जो है वो अंजलि हो जाए, हमारा जीवन एकदम श्रद्धांजलि भरा है ना, वैसा हो जाए। तो इसमें हमको क्या कह रहे हैं कि ये सबसे पहले तो एक प्रार्थना काव्य है जो स्कूलों में, मंदिरों में गाई जाती है। अभी नहीं तो पहले के ज़माने में काफ़ी गाई गई है। आ प्रार्थना काव्य, ये एक प्रार्थना काव्य है, सुंदर अने भाववाही है। भाववाही मतलब इमोशंस से भरी हुई है। हमको जीवन में जैसे लेसन्स मिलने चाहिए, जो लेसन्स हमको भजन या प्रार्थना गा करके मिलते हैं, वैसे पोतानु जीवन अंजलि रूप बने। अपना जीवन ऐसा बने कि अंजलि रूप, भाई किसी चीज़ को श्रद्धांजलि जैसे दी जाती है तो हमारा जीवन भी ऐसा रहे कि हम रहे या हम ना रहे, कोई बोले कि वो जैसे जीता था वैसे जीना है, तो इसको कहते हैं जीवन अंजलि था जो। ठीक है, हमारा जीवन अंजलि रूप बने, अन्य ने उपयोगी थाय, अन्य लोगों ने उपयोगी थाय तेवी मांगणी कविए અહીં व्यक्त करी है। मांगणी मतलब वो एक डिमांड कर रहे हैं, अपने रीडर से डिमांड कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन दूसरों के लिए उपयोगी बने, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन दूसरों के लिए उपयोगी बने। मारो जीवन अंजलि था जो करके उन्होंने पूरी पोएम लिखी है कि राइटर खुद के लिए लिखेंगे तो रीडर वही तो इन्फ्लुएंस लेता है, तो राइटर को देख करके हम कुछ सीखते हैं। हर बुक के बाद, हर एक चीज़ पढ़ने के बाद हमारा एक मेंटालिटी चेंज होती है। कुछ तो ऐसा होता है कि जो हम उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में, ये तो मुझे ज़रूर करना है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा एक उस पर, जैसे कोई बात है, ठीक है, जैसे अन्य की सेवा, हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, ये पोएम पढ़ के हमको क्या हो जाएगा, हट ऐसा क्या करना है,
या फिर हमको ऐसा हो जाए कि हाँ ये तो करना है। तो ये जो चीज़ें होती है ये इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस पोएट चाहता है कि मैं मेरा जीवन अंजलि हो ऐसे लिखूं, और रीडर्स जो है वो भी पढ़ करके उससे इन्फ्लुएंस ले, ताकि दुनिया में ज़्यादा हेल्प हो सके, परोपकार की भावना बढ़ सके, परोपकार की भावना दुनिया में बढ़ सके, इसीलिए उन्होंने ये पोयम लिखी है। भूख्या माटे भोजन बनवू, तरस्या माटे जड़ बनवू। पोएट चाहते हैं दीन दुखिया मतलब गरीब और नीडफुल जो पर्सन होता है, आंसू लूचता थकवू नहीं, कि दीन दुखिया जो गरीब या जरूरतमंद है उसके आंसू पोंछते हुए कभी थकना नहीं है, उसके आंसू देख के अपनी आंख भर आना, ऐसे लोग का जीवन अंजलि होता है। नहीं ये द्वारा कवि ये बीजा माटे जीवो, एज सार्थक जीवन है, वही जीवन जो है वो जिंदगी कहलाता है। ते सचोट रीते वर्णव्યું છે। सचोट मतलब एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से उनने ये बात कही है कि आप मानो ना मानो मेरा तो यही जीवन है और मेरा जीवन तभी अंजलि होगा। एकदम स्ट्रिक्ट और एकदम प्रॉपर तरीके से उनने ये बात अपनी पोएम में बताई है। सत्य, सत्य यानी सच के मार्ग पे, साचना मार्गे चालनार ने मार्ग पर पुष्प मतलब फूल बन के पथरावू, फूल बन करके गिरो ना कि कांटे बन करके गिरो। अने जीवननी नैया જ્યારે हालक डोलक થાય, जीवननी नैया मतलब हमारी जो नाव है, हमारे सबके जीवन की एक नाव है जो पानी पे जा रही है, पानी में वेव्स आ रही है, ठीक है। वमड़ो मतलब वेव्स आ रही है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हमारी बोट जब अप्स एंड डाउन्स में हालक डोलक मतलब डिसबैलेंस हो रही है, तब ભગવાનનો શ્રદ્ધાનો દીવો બળતો રાખવો, એમાં નિસ્વાર્થ ભાવના જ કામ આવે। ભગવાન માટે જે શ્રદ્ધા છે તે ક્યારે કામ આવે? જ્યારે આપણે નિસ્વાર્થ શ્રદ્ધાની એમની પૂજા કરી હોય ત્યારે। અને આગળ કહે છે શ્રદ્ધાવાન જીવનની ઝાંખી થાય છે, अन्य માટે जीवन समर्पण करवानी, दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने की जो हमारी दिव्य भावना है उसके ऊपर जीवन अंजलि था जो ये ध्रुव पंक्ति मैंने क्या बताया बच्चों? ध्रुव पंक्ति मतलब जो बार बार रिपीट होती है, एक सेंटर लाइन पोएम की जो पूरी पोएम का एक मेन थीम बताती है, कि बस चाहे पैराग्राफ्स बदल रहे लेकिन जैसे मूवी के सॉन्ग्स में होता है ना कि एक लाइन रिपीट होती रहती है, कि वो सेंटर पॉइंट है। जीवन अंजलि था जो, कोई भी पैराग्राफ आया करना क्या है? जीवन अंजलि करना है। दूसरा कोई पैराग्राफ आया मतलब क्या है? हमको ये काम करके अपना जीवन अंजलि बनाना है। तो वो होती है ध्रुव पंक्ति, जो लिखी है फिर भी नहीं लिखी, फिर भी हर लाइन के बाद रिपीट होती है। तो ध्रुव पंक्ति भी हमको बता दिया कि जीवन अंजलि था जो टाइटल भी जो है वही का वही ध्रुव पंक्ति है। द्वारा खूब सरस रीते हृदय में कोतराई जाए मतलब कार्विंग, अपने दिल में एक मॉन्यूमेंट पे जैसे कार्विंग होती है ना, वैसे कार्विंग की तरह अपने दिल में छप जाए, ऐसी ये पोयम है। तो चलिए देख लेते हैं इतनी अच्छी पोयम जो इतनी तारीफ करी गई है इंट्रोडक्शन में, तो एक्चुअल में क्या बताती है। जीवन अंजलि था जो, मारो जीवन अंजलि था जो, सबसे पहले ध्रुव पंक्ति से शुरुआत की है, लेकिन उसके बाद एम्फेसिस कहाँ की है? अपने ऊपर। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, रीडर को खुद समझ के क्या करना है वो देखे, ठीक है। अट्रैक्ट करने की यहाँ पे बात आ रही है। भूखिया काजे भोजन बनजो, काजे मतलब कामे, तो यहाँ पे लिखते जाते हैं हम, काजे मतलब काम है, ठीक है। भूख्या माटे भोजन बनजो, तरस्यानु जड़ थाजो, तरस्यानु जड़ थाजो मतलब जो प्यासा है उसके लिए मैं पानी बन जाऊँ, जो भूखा है उसके लिए मैं खाना बन जाऊँ, कि उसकी ज़रूरत पूरी हो। दीन दुखिया ना आंसू लोता, लोता यानी लूचता, ठीक है। लोता यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ऐसे कॉमा करके बताया है, लूचता। तो दीन दुखिया मतलब दीन यानी गरीब होता है, और दुखिया यानी जो किसी भी टाइप की पीड़ा में है। दीन यानी गरीब और दुखिया यानी जो किसी भी टाइप के पेन में है या कोई भी टाइप का ज़रूरतमंद इंसान, ठीक है। आंसू लूचता अंतर कदी ना धराजो, अंतर मीन्स व्हाट? यहाँ पे अंतर मतलब अपना दिल, तुम्हारा दिल कभी भी नहीं भरना चाहिए। धराजो यानी कभी भी तुमको ये नहीं होना चाहिए यार बस अब बहुत दान कर लिया, बहुत खिला लिया, इतना खर्चा हो गया, अब नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अब बस और तो मैं नहीं करूँगा, या फिर बहुत कर लिया। कंजूसाई नहीं दिखानी चाहिए, अपना दिल भर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर जेब नहीं निकाल रही, अगर इतना पैसे नहीं है कि हम अपना भी पेट भर सके, कि हम दूसरों, तो शांति से अपना जीवन जियो, लेकिन धरा जाना कि नहीं अब तो नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? आगे कभी होगी कैपेसिटी तो करेंगे,
ये बात हमेशा रहनी चाहिए। मारो जीवन अंजलि था जो, मैं जब भूखे के लिए मैं भोजन बनूंगा, तरसे के लिए पानी बनूंगा या उसको पानी प्रोवाइड करूंगा, जब किसी दिन दुखी है कि मैं आंसू पोंछूंगा और मेरा दिल कभी भी नहीं भरेगा, मेरा दिल उससे कभी भी खत्म नहीं होगा, तब जाकर के मारू जीवन अंजलि था जो, तब जाके मेरा जीवन जो है वो सार्थक बनेगा। आगे फिर उसी के ऊपर कह रहे हैं, सतनी कांटाड़ी केड़ी पर, सत मतलब यहाँ पे सच्चाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सत किसको बोल रहे हैं? सत्य को बोल रहे हैं, सच को बोल रहे हैं, ठीक है। सत्यनी कांटाड़ी केड़ी, कांटाड़ी मतलब कांटों वाली, थॉर्नी, केड़ी मतलब रास्ता, वे, पर पुष्प बनी पथरा जो, तो पुष्प के हम क्या सिनोनिम्स लिख सकते हैं? पुष्प एटले फूल, कुसुम है ना, सुमन, ठीक है। फूल बन के गिरना है सच की कांट, जो भी सच के रास्ते पे जा रहा है उसके रास्ते में मैं फूल बन के गिरूंगा, कोई दिक्कत नहीं लाऊंगा और मैं खुद भी सच के रास्ते पे ही चलूंगा। जहर जगत ना जीरवी जीवरी, अमृत उरना पाजो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक्सप्लेन करने में भी आ सकती है। जहर जगत ना जीरवी जीरवी, अमृत उरना पाजो, मतलब जहर तो हम सब समझते हैं, जगत भी हम सब समझते हैं कि जगत मतलब क्या होता है? दुनिया, ठीक है। जगत एटले दुनिया, तो पूरी दुनिया का जहर जीरवी जीरवी। अब दुनिया और जगत से हमको समझ में आ गया कि जीरवी जीरवी का मतलब क्या हो गया, है ना, सहन। यहाँ पे जहर बोल रहे अपमान के लिए, कड़क शब्द जो होते हैं, गलत शब्द जो होते हैं, तो पूरी दुनिया के गलत शब्द अपमान सहन कर करके दिल में तो क्या रखना है हमेशा? अमृत। ऊर मतलब अगेन दिल, ऊर मतलब भी दिल होता है और अंतर मतलब भी दिल होता है, ठीक है। दिल नवा अमृत पाजो, कि हे प्रभु जब भी मैं दुनिया का कहीं भी जहर सहन करूँ, कहीं भी कोई अपमान सहन करूँ, तो मुझे सामने ये नहीं हो जाना बताता हूँ एक दिन तुमको वापस, नहीं, हमें शांत रहना है। तो ये चीज़ अपने दिल में हमेशा अमृत रखना है, अपना दिल हमेशा शांत रखना है, नहीं तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमारा फेस हो जाता है, हमारे आसपास का सराउंडिंग भी वैसा हो जाता है। तो अब अमृत दिल में पाजो, मेरे दिल में हमेशा अमृत रखना, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। इससे क्या होगा? मारो जीवन अंजलि था जो, वण था क्या चरणों मारा, नित तारी समीपे था जो। तो अब तारी यहाँ पे किसको बोल रहे, किससे बात करी हमने पिछले पैराग्राफ में? तारी हम प्रभु से बात करें, तमारी, तमारी समीपे मतलब तमारी नजीक। तो एक एक वर्ड का हम देख लेते हैं मीनिंग। यहाँ पे वण था क्या, ठीक है, वण था क्या मतलब थाक्या विना, बिना थके, थाक्या विना। वण थाक्या चरणों मारा, नित, नित मतलब डेली या फिर रेगुलरली, रोज, ठीक है, रोज, मारा नित, मारा, ओके, वण थाक्यो चरणों मारा, रोज तारी समीपे धाजो। रोज मतलब तारी समीपे, समीपे मतलब तारी पासे, तारी पासे धाजो, धाजो मतलब दौड़ के मैं रोज, मेरे पैर बिना थके तेरे पास आए, तेरी सेवा करे भगवान, है ना। तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे, दौड़ी ने जई सेवा करवी। इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हम अपने वर्ड्स में समझ सकते हैं। हैया ना प्रत्येक स्पंदने तारू नाम रटा जो, तो हैया तो हम समझते क्या होता है, एक और सिनोनिम, एक ही वर्ड का तीसरा सिनोनिम हमको मिल गया। हैया मतलब दिल, ठीक है। हैया ना दरेक मतलब प्रत्येक मतलब एवरी, एवरी स्पंदन, स्पंदन क्या होता है? स्पंदन मतलब हार्ट बीट या फिर वाइब्रेशंस, कोई भी तरह, एक धबकारा कह सकते हैं दिल का, है ना, धबकारो, ठीक है। तो तारू नाम रटा जो, जितनी बार मेरा दिल धबक रहा है, जितनी बार हार्ट बीट या कोई भी वाइब्रेशन, कोई मूवमेंट हो रही है मेरे दिल में, त्यारे तारू नाम प्रभु हूँ रटू, एवी रीते मारू जीवन अंजलि था जो, ठीक है। तो हम क्या समझे? दिल की हर एक, एवरी, हर एक बीट में तारू नाम रटा जो, और ऊपर हमने पढ़ा वण था क्या मतलब टायरलेसली, बिना थके, टायरलेसली चरणों मारा, मेरे पैर कभी ना थके, तेरे पास दौड़ के आके तेरी सेवा करने के लिए भगवान, और मेरे दिल के हर एक बीट में, हर एक वाइब्रेशन में बस तेरा नाम रटता रहूं, तो मेरा जीवन अंजलि होगा। वमणोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो। अब ये एक बहुत फेमस लाइन है जो एक्सप्लेन करने में बहुत बार देखी गई है, ठीक है, ये एक बहुत फेमस लाइन है।
तो आगे हम पढ़ेंगे वमड़ोनी वच्चे, वमड़ो मतलब वेव्स, वर्लपूल वाली वेव्स जो कि समुंदर में होती है, और इसको मेटाफर के तरीके से बताया जा रहा है। जैसे इंग्लिश में हम मेटाफर पढ़ते हैं ना, तो वैसे बताया जा रहा है कि हमारी लाइफ में भी तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। तो इसका अदर मीनिंग कहाँ जा रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स, इसका सीधा सीधा मीनिंग जा रहा है अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। फाइन, तो बोल रहे हैं वमड़ोनी बच्चे नैया, मेरी जो बोट है, मेरी जो जिंदगी है, हालक डोलक था जो, श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदिए उलवाजो, कि जब भी मेरी नैया जो है वो हालक डोलक हो तो मेरा तुम्हारे लिए की जो श्रद्धा है, श्रद्धा नो दीपक, ये क्या है, श्रद्धा नो दीपक, मेरा जो दिया है मारो नव, नव मतलब नो, नेवर, ठीक है। नव कदिए, नेवर हो गया, ये कदी मतलब नो एवर, तो नेवर हो गया, कदिए ओलवा जो, वो कभी भी बुझने मत देना, मारो जीवन अंजलि था जो। अब जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि करसनदास माणिक का हरिना लोचनिया भी एक काव्य संग्रह है, ठीक है, उनके फेमस रचनाओं में से एक है। तो ये पोयम जो है जीवन अंजलि था जो, ये पोयम आपकी हरिना लोचनिया में से ली हुई है। फाइन, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कुछ कुछ हाईलाइट कर देंगे, जैसे हमने पॉइंट्स लिखे थे। तो की पॉइंट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे वैशंपायन, जो कि राइटर का उपनाम है, और ये पोयम ली गई है हरिना लोचनिया माथी, हरिना लोचनिया माथी, और ये पोयम जो है वो एक प्रार्थना काव्य है। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारी पोयम जो है वो फिनिश होती है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर, तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन्स भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस बैच को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा, पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे UGT के नाम से है, और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेज कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं, फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर स्टूडेंट में गिन लीजिए। और अब हम देखते हैं हमको टेक्स्ट बुक में कितने मीनिंग दिए हैं, हमने खुद कितने मीनिंग किए हैं, और हमको पूरी पोयम अब वर्ड्स के साथ अच्छी तरीके से समझ आ गई है। सबसे पहले शब्दार्थ या समानार्थी हम बोल सकते हैं। समानार्थी सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रामर पोर्शन से नहीं, यहाँ से भी आ सकता है, तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात रहेगी। अंजलि मतलब क्या, खोबामा समाए एटलू पानी के फूल लई अर्पवानी क्रिया, ऐसे पानी अर्पण करने की। तो अंजलि मतलब हमारा जीवन भी ऐसा हो कि बिल्कुल संतुष्ट हो जाए, ठीक है। फिर है अमृत, अमृत का सिनोनिम यहाँ पे दिया है पीयूष और अमी, मतलब एक ऐसी चीज जो जहर के अपोजिट में आती है, कि जैसे जहर पीने से जिंदगी चली जाती है, अमृत पीने से जिंदगी आ जाती है। फिर बोला है काजे, काजे मतलब जैसे लिखा था भूखिया काजे भोजन बनू, तो भूखिया माटे के भूखिया ना काम है। दीन, दीन यानी हमने पढ़ा कि गरीब, उसका सिनोनिम है रंक या निर्धन। निर्धन मतलब भी निर प्लस धन, तो निर मतलब जिसके पास नहीं होता है, क्या नहीं होता है, धन नहीं होता है। फाइन। फिर है अंतर, तो अंतर के 3 सिनोनिम्स तीनों आपकी पोयम में ही लिख लिए गए थे। वो है हृदय, मतलब हृदय के बदले हैया लिखा था, उर और हैया। हाँ, अंतर, हृदय, उर, हयु, दिल, दिल के 4 सिनोनिम आपको पता चल गए। सत मतलब सच होता है। जीरवू, जीरवी जीरवी, जगतना जय जीरवी जीरवी था ना, तो मतलब सहन करवू, खमवू, ठीक है। समीप मतलब नजीक या पास, जैसे लिखा था भगवान के पास जाना, ठीक है, पोयम में लिखा था भगवान के पास जाना, समीप रहવું, ठीक है। श्रद्धा मतलब आस्था या विश्वास, हमारा लिखा था श्रद्धा केरो दीपक, એટલે श्रद्धा नो दीपक, यहाँ पे केरो का भी लिखा होगा, श्रद्धा केरो दीपक, श्रद्धा नो दीवो,
यानी जो हम दिया जलाते हैं भगवान के आगे, हमें होप है, हमें उम्मीद है कि हम काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी पूजा करके वो काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो जो एक दिया है वो कभी बुझने मत देना हमारे अंदर। हम काम तो हर वक्त करेंगे लेकिन उम्मीद कभी मत टूटने देना। ये विश्वास हम भगवान के लिए दिखा रहे हैं। प्रत्येक मतलब एवरी, हर एक, दर एक, ठीक है। नैया मतलब नाव जो कि हमारी जिंदगी के लिए कही जा रही है। और ऊर का मतलब दिल, जैसे ऊपर भी लिखा है। धाजो मतलब दौड़, जो उनके पास जा करके तेजी से हम उनकी सेवा करेंगे। અને સ્પંદન એટલે આછી ધ્રુજારી के वाइब्रेशंस, जिन्हें थड़कों के धबकारो पण कहवाय। फाइन। उसके बाद आते तड़पदा शब्दों। तड़पदा शब्दों मतलब जो देसी गुजराती में कहे जाते हैं। फास्ट जब कोई गुजराती बोल रहा है, इनफॉर्मल तरीके से जब कोई गुजराती कह रहा है और वो प्रॉपर वर्ड्स के बदले तड़पदा शब्दों वापरते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे पोएटिक डिवाइसेस होती है इंग्लिश में, काफ़ी बार स्पेलिंग्स इधर उधर कर दी जाती है राइम करने के लिए। सिमिलरली गुजराती में भी वही चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे मुझ लिखा है, मारू क्यों नहीं लिखा है ना। तो सिमिलरली लोता यानी लूचता, नित यानी नित्य, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ठीक है। मुझ यानी यहाँ पे मारू, मारो दीपक, ठीक है। ओके। केरो यानी यहाँ पे नो, श्रद्धा केरो दीपक, श्रद्धा नो दीपक सेट नहीं हो रहा था पोयम में, काफ़ी ऐसे ऑड लग रहा था कि ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो केरो लगा दिया। वो थोड़ा सा देसी वर्ड हो जाता है, छठी विभक्ति। अभी गुजराती में विभक्ति नहीं पढ़ते हैं हम, तो जब गुजराती मीडियम के बच्चे अगर यहाँ देख रहे हैं और गुजराती मीडियम में अगर ग्रामर पढ़ाया जाता है तो वहाँ केरो बोलते हैं, जैसे संस्कृत या हिंदी में आप पढ़ते होंगे। फाइन। तो नव का मतलब, नव कदी ओल वाजो, तो नव मतलब न, नहीं, कभी भी, कदी मतलब कभी भी, ओलव ने यानी बुझने मत देना। शब्द समूह भी है, एक पोयम में भी शब्द समूह है जो है वमड़ो। वमड़ोनी वच्चे, तो वमड़ो हमने क्या पढ़ा था, वर्लपूल वाली वेव्स, એટલે પાણીમાં ઉત્પન્ન થતા વલયો। पानी में जो वलय, वलय मतलब जो वेव्स, जैसे वर्लपूल जो उछल के उत्पन्न क्रिएट होते हैं, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसी के साथ हमारी पोएम फिनिश होती है और यहाँ पे सारा का सारा वर्ड मीनिंग भी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है। तो एज प्रॉमिस्ड हम पोएम की समरी लिख लेते हैं ताकि कभी भी फास्टली अगर हमको 2 मिनट्स रिविजन करना है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। फाइन। तो सबसे पहले की पॉइंट्स ध्यान में रख लेते हैं। हमने पोएम के की पॉइंट्स क्या लिखे थे। पोएम का नाम जीवन अंजलि था, जो कि लिखी गई है करसनदास माणेक ने, एक प्रार्थना काव्य। आ प्रार्थना काव्य या प्रार्थना गीत जीवन जीवन अंजलि था जो करसनदास माणेक લખી છે। આ સુંદર કાવ્યમાં કે પ્રાર્થના કાવ્યમાં, આ સુંદર પ્રાર્થના કાવ્યમાં કવિ આપણને કહે છે, કવિ આપણને આપણું જીવન अन्य लोगों माटे, अन्य लोगों माटे उपयोगी बने, उपयोगी बने तेवुं शीखवे छे। हाईलाइट करके फिर लिखेंगे मेन वर्ड पोयम का। परोपकारनी भावना, सेनी भावना, परोपकारनी भावना दर्शाववा कवि कहे छे, कवि कहे छे के आपने जीवन में सत्यना मार्गे चालता
સત્યના માર્ગે ચાલતા ભૂખ્યા લોકો માટે શું બનવું છે? ભોજન. ભૂખ્યા લોકો માટે ભોજન તથા તરસ્યા માટે જળ બનવું. આ આપણને આ પ્રાર્થના કાવ્યમાં બતાવેલ છે. કાવ્યની ધ્રુવ પંક્તિ કઈ છે? ધ્રુવ પંક્તિ આ કાવ્યમાં મેઇન લાઈન જે છે એ જ ધ્રુવ પંક્તિ છે. જીવન અંજલિ થાજો. થી આપનું હૃદય કોતરાઈ ગયું છે અને આ શીખવા મળ્યું કે વિકટ परिस्थिति मतलब कोई भी मुश्किल टाइम में, विकट परिस्थिति में પ્રભુની શ્રદ્ધાનો દીપક બળતો રાખવો જોઈએ. तो फिर हमें क्या समझ में आया इस पोयम से? हमें ये समझ में आया कि जीवन अंजलि था जो एक प्रार्थना गीत है जो करसनदास माणिक ने लिखी है, उसमें वो हमें परोपकार की भावना सिखा रहे हैं. परोपकार का मतलब होता है पर प्लस उपकार, मतलब दूसरे लोगों का उपकार करना. फटाफट से नोट डाउन कर लो, पर प्लस उपकार. ठीक है, तो ये हमको क्या बताते हैं पोएट? यहाँ पे परोपकार की भावना सिखाते हैं, जहाँ पे अन्य लोगों माटे उपयोगी बनવું ही हमारे जीवन का एक सार्थक महत्व है. इसी के लिए भगवान ने हमें बनाया है. इंसानों को इंसानियत के लिए ही बनाया गया है, मानवता के लिए बनाया गया है. तो ये वर्ड्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं जब भी आपको समरी लिखने के लिए क्वेश्चन आए. उसके बाद हम पोएम की लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे पोएम में लिखा है कि भूखे लोगों के लिए भोजन बनना और तरसे मतलब प्यासे लोगों के लिए पानी बनने के लिए भी कवि कह रहे हैं. पुष्प मतलब फूल, कांटाड़ी केड़ी मतलब कांटे वाले रास्ते पे. सच का रास्ता हमेशा तकलीफदायक होता है, तो उस पर भी हमें फूल बन के गिरना है, हमें उसी रास्ते पे जाना है और लोगों की सहायता करनी है. तो ये था पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और बाकी चैप्टर्स के लिए बने रहिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम.